आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनाथ सिंह ने हिजाब बैन पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा महिलाओं पर नहीं होनी चाहिए पाबंदी। भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह, केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। राशन और सब्जी लेकर आते हैं बिहारी, दिल्ली में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ही लगे राजधानी, सांसद की मांग। 3 देशों के पीएम ने कहा जेलेंस्की आप अकेले नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा हम जरूर इस युद्ध को जीतेंगे। चीन का नया दावा, खाली कर दिया एलएसी का हॉट स्प्रिंग एरिया, भारत को यकीन नहीं। बाइडेन, उनके बेटे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति और दर्जनों अधिकारियों पर लगाए बैन। यूक्रेन की राजधानी कीव में फॉक्स न्यूज के कैमरामैन की मौत, रिपोर्टर घायल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के आसार कम, कच्चे तेल के भाव में आई नरमी। पल्लवी जोशी ने द कश्मीर फाइल्स पर कहा मैं चाहती थी हर देशवासी मेरे रोल से नफरत करे। और रोहित खत्म कर रहे हैं इस स्टार खिलाड़ी का करियर। हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि महिलाओं पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी धर्मों को स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। मंगलवार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की महिलाओं को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता उस समाज या देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि हमारे देश की किसी भी क्षेत्र या धर्म की हो, हमारी बेटियों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के ड्रेस कोड का सभी धर्मों और मजहब को पालन करना चाहिए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज 12:30 बजे मान सिंह राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उन्होंने इस समारोह के लिए पूरे पंजाब के लोगों को आमंत्रित किया है। इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर आसपास के राज्यों में चुनावी माहौल बनाने की तैयारी करेगी। हरियाणा और हिमाचल से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। समारोह में पूरे पंजाब से 2 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। शहीद स्मारक के पीछे 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, जबकि स्मारक की भूमि पर 6.5 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया जाएगा। समारोह में जमीन की कमी ना पड़े, इसके लिए आसपास के कई एकड़ फसल को काट कर उसके मुआवजे देने का भी ऐलान कर दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने मंगलवार को सदन में मांग की है कि राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ही लाया जाए। उन्होंने कोविड से पहले के दिनों की तरह 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाने की मांग करते हुए कहा कि इससे बिहार से आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, क्योंकि वे घर से आते समय अनाज और ताजा सब्जियां लेकर आते हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू के लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पटना राजधानी को कोविड से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 पर लाया जाता था, लेकिन अब इसे 7-8 पर कर दिया गया है। उन्होंने कहा ट्रेन यही आती है और यही से जाती है। जब हम बिहार से आते हैं हम चावल, दाल, गेहूं और सब्जियां घर से लेकर आते हैं, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लाना चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 21वां दिन है। इस बीच दोनों देशों के बीच अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग को समाप्त करने के लिए आम सहमति नहीं बन पा रही है। लंबी खींचतान जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवेनिया के पीएम से जेलेंस्की की बैठक खत्म हो गई है। सभी देशों ने जेलेंस्की को समर्थन देते हुए कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। चीन ने पहली बार दावा किया है कि पीएलए ने एलएसी पर हॉट स्प्रिंग एरिया को खाली कर दिया है। हालांकि इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि चीन झूठ बोल रहा है और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाके अभी खाली नहीं किए गए हैं।
चीन के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और पूर्वी लद्दाख को लेकर जल्द समाधान निकाला जाएगा। चीन ने दावा किया है कि गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट हो गया है। बता दें कि 2 साल से भारत और चीन ने कई बार वार्ता की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। भारत को केवल पैंगोंग के दक्षिणी किनारे और गोगरा इलाके में डिसएंगेजमेंट की जानकारी है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस पर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। अब अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दर्जन भर अन्य शीर्ष अधिकारियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ये कदम मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की ओर से अपनाई गई रूसी विरोधी नीति का परिणाम है। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच राजधानी कीव में फॉक्स न्यूज के कैमरामैन पियर जक्रजोवेस्की की हत्या कर दी गई है। अमेरिकी नेटवर्क ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल फॉक्स न्यूज मीडिया के सीईओ सुजैन स्कॉक ने एक बयान में कहा है कि सोमवार को कीव के बाहर होरेनका में उनके वाहन में आग लगाने से जक्रजोवेस्की की मौत हो गई और उनके सहयोगी बेंजामिन हॉल घायल हो गए। बता दें कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं निकल पाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। इस साल माह की शुरुआत में कच्चा तेल 14 साल के ऊंचे स्तर $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि शांति वार्ता और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कच्चा तेल $100 से भी नीचे आ गया है। इसके बावजूद भारत ने लंबी अवधि की रणनीति के तहत सस्ते तेल की खरीद के लिए चौतरफा कोशिशें शुरू कर दी है। बता दें, भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार है। द कश्मीर फाइल्स अब सिर्फ एक मूवी नहीं रह गई है, ये एक भावना बन चुकी है। एक ऐसी भावना जिसके साथ आज देश का हर नागरिक जुड़ता नजर आ रहा है। विवेक ने एक ऐसे फिल्म बना दी है जिसे देखने के लिए लोग थिएटर्स जाने में जरा भी देरी नहीं करना चाहते। हालत ये है कि फिल्म के टिकट्स ही नहीं मिल रहे हैं। हर जगह फिल्म हाउसफुल है। इस मूवी में विवेक अग्निहोत्री की वाइफ पल्लवी जोशी ने बेहद चैलेंजिंग रोल प्ले किया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म में अपने रोल के बारे में बात की। पल्लवी ने फिल्म में जेएनयू की प्रोफेसर राधिका मेनन का रोल प्ले किया है। फिल्म के मुताबिक राधिका ने ही स्टूडेंट्स को आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ाई करने को मोटिवेट किया था। जब पल्लवी से पूछा गया कि उन्होंने फिल्म में ये किरदार क्यों चुना, तो पल्लवी ने कहा, जब हम लोग कश्मीरी पंडितों से इस ड्रामा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, हम उसी समय समझ गए थे कि लोग विलेन के किरदार में किसे देखना चाह रहे हैं। मैंने उसी समय ये ठान लिया था, मैं इस किरदार को ऐसे करूंगी कि देश का हर नागरिक मुझसे नफरत करेगा। टीम इंडिया का एक खिलाड़ी बिना किसी कारण के टीम से अंदर बाहर हो रहा है, जिसके बाद बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में इस खिलाड़ी को बिना मैच खिलाए ही टीम से बाहर कर दिया। बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई और तुरंत ही भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया। टीम इंडिया के इस खिलाड़ी की किस्मत बेहद खराब है। इस खिलाड़ी को ना कभी विराट कोहली के कप्तान रहते हुए टीम इंडिया में जगह मिली और ना ही रोहित शर्मा कप्तान बनने के बाद इस खिलाड़ी को कोई ज्यादा भाव दे रहे हैं। इस खिलाड़ी का शानदार करियर अब रोहित शर्मा बेंच पर बैठाकर ही खत्म करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब टीम इंडिया में इस खिलाड़ी उसकी सबसे मजबूती कड़ी मानी जाती थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे इस खिलाड़ी के करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। महेंद्र सिंह धोनी के बाद जब विराट कोहली कप्तान बने तो इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में बेहद कम मौके दिए गए। अब रोहित शर्मा जब कप्तान बने हैं तो उन्होंने भी इस खिलाड़ी को कोई भाव तक नहीं दिया है। टीम इंडिया के खतरनाक चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया, जबकि हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि कुलदीप यादव को मौका देकर रोहित शर्मा उनका करियर बचाएंगे।
तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।